मेरे पिताजी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मेरे मन में यही था कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पिताजी को कैंसर हो गया, मेरी मम्मी का जो रीढ़ की हड्डी का बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो घर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे उस समय गुरुदेव यही दिखता था कि शायद हमारी लाइफ में जो है वो पैसा ही है जो हमारे हालात ठीक कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं था, पर एक टाइम के बाद गुरुदेव सब ठीक भी हो गया। मैंने अमृतसर में भी अपना घर लिया, मुंबई में भी अपना घर है, सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन फिर भी बीच में कुछ एक ऐसा फेस आया था जिसमें मैं बहुत दुखी हो गया था गुरुदेव। आज अगर उन चीजों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो दुखी होने वाली चीजें नहीं थी, लेकिन उस वक्त हुआ था। जैसे मैंने गुरुदेव पहले भी कहा ना कि लोगों को तो हम बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये चीजें अपने ऊपर आती हैं तो आदमी उन सब चीजों को भूल जाता है। तो गुरुदेव एक सफल जीवन के मायने क्या हैं? एक सफल व्यक्ति कौन होता है? भाई दुख व्यक्ति को जीवन में गहराई देती है। दुख अनुभव करने से दूसरों का दुख तुम समझ पाते हो, उनके लिए तुम संवेदनशील हो जाओगे। ताकि आप क्यों खुद ही दुख अनुभव किया ना, तो दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हम। तो इसलिए दुख भी जीवन में एक तरह की गहराई देती है और खुशी हमको एक तरह का एक्सपेंशन दे देती है, माने एक विशालता खुशी में मिलती है तो दुख में गहराई मिलती है। मगर एक सफल व्यक्ति का लक्षण क्या है ये पूछ रहे हो ना तुम। मतलब बीबी खूब डांटे झगड़ा करे तब भी मुस्कुराते रहे, वो सफल नहीं। देख सब मुस्कुराते, जब सब ठीक चलता मुस्कुराने वाले तो लाखों होंगे, मगर जब सब काम बिगड़े तब भी हिम्मत कोई हारे नहीं, मुस्कुराते रहे, मैं उनको कहूंगा सफल व्यक्ति। बिल्कुल सही गुरुजी। जैसे ना एक छोटी बच्ची थी गुरुदेव, मेरे दोस्त की बेटी है, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं गुरुजी से बात करने वाला हूँ। तो उसने बड़ा बच्चों वाला ही सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल बड़ा रेलेवेंट है गुरुजी। उसने कहा कि आप गुरुजी से पूछना जो लूडो होती है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ गुरुजी, पता नहीं आपने कभी लूडो खेला है बचपन में या नहीं। तो 1 से 100 नंबर तक उसको खेलते हैं और अच्छा उसको उस पे हमने 100 तक पहुंचना होता है। 97 पहुंचो, 98, 99 पे ना गुरुदेव सांप रहता है। अगर वो सांप डस लेता है तो वापस हाँ से हाँ आपकी हाँ गोटी जो है 0 पे आ जाती है। और ये क्वेश्चन मुझे बच्चों वाला तो था ही, लेकिन बड़ा रेलिवेंट भी लगा। जिंदगी में हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे सब कुछ सही चल रहा है, लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन एन मौके पे ऐसा जरूर कुछ होता है कि लगता है कि यार ओहो ये क्यों हो गया। जिस समय हम उस चरम सीमा पे होते हैं, हमें लगता है कि अब सब ठीक है। फिर ऐसे मौके पे ऐसा क्यों होता है? मेरे मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ईश्वर ये आपको ईश्वर एहसास कराता है कि तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर मैं ही हूं। तो शायद ईश्वर ये एहसास कराता है। जैसे गुरुदेव मेरे जब पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद मेरी रोजी रोटी चलनी शुरू हुई 2007 में। तो 2004 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुए। और तो 2007 में जब मैं पैसा थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया, कि जैसे सपोज हमारे घर के जो हालात थे और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, सपोज अगर हमारा 20,000 में घर चलता था तो 1 लाख रुपए कमाना शुरू हो गया। तो वो चिंताएं सब ठीक हो गई। फिर मुझे ये लगने लगा कि काश मेरे पिताजी होते, तो ये सब चीजें वो देखते हैं। हालांकि ये मुझे पता है कि ये व्यर्थ है इन बातों को दिमाग में लाना। पर जो मैंने अभी गुरुदेव आपसे पूछा कि कभी कभी जब लगता है कि सब सही चल रहा है, उसी वक्त ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? नो, उसी वक्त हमको एक प्रकृति कुदरत याद दिलाती है तुम कंट्रोल में नहीं हो। नहीं तो हमको लगता है हम सब कंट्रोल में हैं, हमने सब कर लिया है। ऐसे ऐसे मौके पर हमको एक विजन मिलता है, अरे मैं नहीं कंट्रोल में हूँ, कोई और शक्ति है, कोई और ताकत है। तो उसको याद करने का वो समय हो जाता है इस वक्त। जी गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, एक बहुत ही पर्सनल सवाल है मेरा मेरा मेरे मेरी जिंदगी को लेकर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए। बहुत सारे लोग, क्या मेरी लाइफ में तो अक्षय कुमार है, वो कहते हैं। तो वो बात है, और अल्लाह की उनकी बात सही भी है, सुबह उठते तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव मुझे रात बहुत अच्छी लगती है। मैं रात को जागता हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन है गुरुदेव। मैं दुनिया के विपरीत जाके नहीं सोच सकता है, बट रात को जब मेरी शायद सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा मुझे लगता है गुरुदेव। पर क्या ये सही है गुरुदेव? ऐसा मतलब हाँ हाँ हाँ,
आप निश्चिंत रहो। किसी किसी को नाइट शिफ्ट अच्छा लगता है, किसी किसी को डे शिफ्ट। इसमें नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। मगर जब भी उठते हो, जब भी विश्राम करके उठते हो, उस वक्त थोड़ी देर बैठ के कुछ मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया, 10 मिनट सही। इसको मैं कहता हूँ मेंटल हाइजीन। उठ के तुरंत काम में लग जाना नहीं, उठने के बाद कोई 10 मिनट बैठ के अपने आप को देखा, अपने आप को परखा, ये अच्छा होता है। ये सुबह करे या दोपहर में करे, कभी भी जब भी हमको सुविधा लगे तब करना चाहिए। आत्म मंथन, आत्मचिंतन। हाँ, फिर उससे दिन भर तुम्हारा उत्साह जो है ना बना रहेगा। उससे क्रिएटिविटी, कई लोगों को रात को जागती है, वो ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है। जी गुरुदेव, लोग कहते हैं ना कि भगवान, जैसे बचपन में हम सुनते थे भगवान तो जी स्वर्ग में रहते हैं, तो हमारे दादा दादी ऊपर देख के कभी प्रे करते थे। कोई कहता है मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है व्रत रखो तो भगवान मिलते हैं। गुरुदेव, असल में भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ लोग कहते हैं नेचर है वही भगवान है, पर सच क्या है गुरुदेव? ईश्वर प्रेम है, वो अब तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। भगवान तुम्हारे दिल में है, प्रेम ही ईश्वर है। अस्ति बाति प्रीति कहते हैं, वो है, वो भासता है और वो प्रेम है। और वैसे तुम देखोगे तो पूरे प्रकृति में ईश्वर ही है। लोग कहते हैं यहाँ खुदा नजर नहीं आता, आप हमसे पूछोगे तो मैं कहूँगा खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। क्या बात है, बिल्कुल। ये नजर नजर के ऊपर है, नजर नजर के ऊपर है, बिल्कुल गुरुदेव। और थैंक यू सो मच गुरुदेव।